हेलो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। आज की कहानियाँ हैं अकबर बीरबल की सबसे मज़ेदार कहानियाँ। यहाँ अकबर और बीरबल को कुछ ऐसी फेमस और मज़ेदार कहानियाँ दी गई हैं जिसे बच्चों को सुनकर बहुत मज़ा आएगा। पहली कहानी का शीर्षक है कौवों की गिनती। एक दिन अच्छी धूप में अकबर और बीरबल महल के बगीचे में आराम से टहल रहे थे। बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए अकबर ने सोचा क्यों न बीरबल से कोई मुश्किल सवाल पूछा जाए। बादशाह ने बीरबल से पूछा, हमारे राज्य में कुल कितने कौवे हैं? बीरबल राजा के सवाल के पीछे छिपे मजाक को समझ चुके थे और कुछ ही मिनटों में बीरबल ने जवाब देते हुए कहा, महाराज, हमारे यहाँ 80,971 कौवे हैं। जवाब सुनकर राजा अकबर हैरान हो गए और आश्चर्यचकित भी। फिर उन्होंने दोबारा पूछा, अगर इससे ज़्यादा हुए? तो बीरबल ने जवाब दिया, तब हो सकता है वे दूसरे राज्यों से आए होंगे। राजा अकबर ने पूछा, अगर कम हुए तो? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वे दूसरे राज्यों में चले गए होंगे। यह सुनकर अकबर बीरबल की मजाकियापन, चतुराई और वाक्पटुता पर खुश हुए। कहानी से सीख, शांति से सोचने से जीवन में हर चीज का समाधान मिल सकता है। अगली कहानी का शीर्षक है बीरबल की खिचड़ी। एक बार सर्दी के दिनों में अकबर और बीरबल एक तालाब के किनारे टहल रहे थे। अकबर रुके और तालाब के ठंडे पानी में अपनी उंगली डालकर तुरंत निकालते हुए कहे, मुझे नहीं लगता कि इस ठंडे पानी में कोई एक रात भी इसमें रह सकता है। बीरबल ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और कहा, वह किसी ऐसे व्यक्ति को खोज कर लाएंगे जो यह कर दिखा सकता है। अकबर ने कहा, यदि कोई झील के इस ठंडे पानी में एक रात बिता पाएगा तो मैं उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम के तौर पर दूंगा। जल्द ही बीरबल को एक ऐसा गरीब आदमी मिला जो 1000 सिक्कों के लिए इस चुनौती को लेने के लिए तैयार हो गया। वह गरीब आदमी पूरी रात उस ठंडे पानी में खड़ा रहा और 2 शाही रक्षकों ने वहां पहरा दिया। सुबह इनाम के लिए उस आदमी को दरबार ले जाया गया। राजा ने उस आदमी से पूछा कि वो इस बर्फीले पानी में रात भर कैसे खड़ा रहा। तो उसने जवाब दिया, महाराज, मैंने कुछ दूर पर एक दीपक रख दिया था, मैं पूरी रात उसे देखता रहा। यह जानने पर बादशाह ने कहा, यह आदमी इनाम के योग्य नहीं है क्योंकि यह जलते हुए दिए से गर्माहट ले रहा था। वह गरीब आदमी निराश होकर चला गया और बीरबल से मदद मांगने लगा। बीरबल अगले दिन दरबार में नहीं गए। अकबर इसका कारण जानने के लिए बीरबल के पास पहुंचे। राजा ने देखा कि बीरबल लगभग 6 फीट ऊपर रखे एक बर्तन के पास आग जलाकर बैठे हुए हैं। अकबर ने पूछताछ करने पर बीरबल ने कहा, मैं खिचड़ी बना रहा हूँ महाराज। अकबर हंसने लगे और कहा, ये असंभव है। बीरबल ने कहा, यह संभव है महाराज। यदि कोई आदमी दूर से रखे जलते हुए दीपक को देखकर गर्म रह सकता है तो मैं भी इस तरह खिचड़ी को पका सकता हूँ। अकबर को बीरबल की बात समझ आ गई और फिर उन्होंने उस गरीब आदमी को चुनौती पूरी करने के लिए पुरस्कृत किया। कहानी से सीख, एक उम्मीद की किरण भी लोगों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। अगली कहानी का शीर्षक है मूर्ख चोर। एक बार राजा अकबर के राज्य में एक अमीर व्यापारी को लूट लिया गया। दुखी व्यापारी मदद मांगने के लिए अकबर की अदालत में पहुंचा। अकबर ने डाकू को खोजने के लिए बीरबल से व्यापारी की मदद करने को कहा। व्यापारी ने बीरबल को बताया कि उसे अपने एक नौकर पर शक है। व्यापारी से संकेत मिलने पर बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाया और उन्हें एक सीधी कतार में खड़ा कर दिया। जब उनसे डकैती के बारे में पूछा गया तो सभी ने उम्मीद के मुताबिक उससे इनकार कर दिया। बीरबल ने सभी को एक एक छड़ी पकड़ाई और कहा कि जिसने भी डकैती की है उसकी छड़ी कल तक 2 इंच बढ़ जाएगी। इस प्रकार डकैत का पता चल जाएगा। अगले दिन जब बीरबल ने सभी को बुलाया तो उनकी छड़ियों का निरीक्षण किया तो एक नौकर की छड़ी 2 इंच छोटी थी। व्यापारी ने बीरबल से पूछा, आपको कैसे पता चला कि चोर कौन है? तो बीरबल ने कहा, यह बहुत ही आसान था। छड़ी के 2 इंच बढ़ने वाली बात से चोर डर गया और उसने अपनी छड़ी को 2 इंच काट दिया ताकि वह पकड़ा न जाए और इस प्रकार अपने ही जाल में फंस गया। कहानी से सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। अगली कहानी का शीर्षक है बीरबल और अंगूठी चोर।
एक बार की बात है, राजा अकबर की एक बहुत प्यारी अंगूठी खो गई। यह अंगूठी उनके पिता ने उनको भेंट में दी थी। राजा इस अंगूठी के खो जाने की वजह से बहुत दुखी हुए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उससे अंगूठी खोजने का अनुरोध किया। दरबारियों से भरा हुआ था। बीरबल ने घोषणा की, महाराज, आपकी अंगूठी इसी दरबार में है और जिसके पास भी है उसकी दाढ़ी में एक तिनका फंसा हुआ है। हर कोई एक दूसरे को देखने लगा, लेकिन उनमें से एक आदमी अपनी दाढ़ी को छूने लगा। बीरबल ने सिपाहियों को बुलाया और उस व्यक्ति की ठीक से तलाश करने को कहा। इस प्रकार राजा की अंगूठी मिल गई। अकबर इस बात से हैरान थे कि बीरबल अंगूठी खोजने में कैसे कामयाब हुए। बीरबल ने कहा, महाराज, जो दोषी होगा वह हमेशा डरा हुआ रहेगा। कहानी से सीख, दोषी व्यक्ति हमेशा डरा हुआ रहता है। अगली कहानी का शीर्षक है कुएं का पानी। एक बार की बात है, एक किसान को अपने खेत सींचने के लिए पानी की ज़रूरत थी। वह बहुत परेशान था और अपनी ज़मीन के आसपास एक कुएं की तलाश कर रहा था। कुछ दूर चलने पर उसे एक कुआं दिखाई देता है। वह उस कुएं से पानी निकालना चाहता है, परंतु वहाँ एक कुएं का मालिक पहुँच जाता है और बोलता है, अगर तुम्हें इस कुएं से पानी चाहिए तो इसे खरीदना होगा। किसान मान जाता है और वह कुआं खरीद लेता है। वह अगले दिन जब सिंचाई के लिए पानी लेने जाता है तब वह व्यापारी उसे फिर से रोकता है और कहता है, उसने किसान को केवल कुआं बेचा है, न कि उसका पानी। किसान को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो दुखी मन से राजा अकबर के दरबार में गया। बीरबल को कहा गया कि वह इस मामले को देखे। अगले दिन उस व्यापारी को दरबार में बुलाया गया। उस चतुर आदमी ने एक ही बयान दिया कि उसने अपना कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। इस पर बीरबल ने कहा, अगर तुमने कुआं बेच दिया है तो तुम्हारा पानी वहाँ क्या कर रहा है? फौरन अपना पानी बाहर निकालो, क्योंकि यह अब किसान का कुआं है। इस तरह से उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफ़ी मांगी। कहानी से सीख, यदि आप किसी को धोखा देते हैं तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अगली कहानी का शीर्षक है बुद्धि का घड़ा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर बीरबल से किसी बात पर नाराज हो गए थे और गुस्से में उन्होंने बीरबल को राज्य छोड़कर चले जाने को कहा। बीरबल ने राज्य छोड़ दिया और पास के एक गांव में किसान के घर में शरण ले ली। बीरबल अपना दिन का समय खेत में काम करके बिताया करते थे। कुछ समय बाद राजा अकबर को अपने पसंदीदा दरबारी की याद आने लगी। एक दिन अकबर ने बीरबल को खोजने के लिए अपने शाही सिपाहियों को भेजने का फैसला किया। सिपाहियों ने सभी दिशाओं में बीरबल की तलाश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। अकबर ने बीरबल को खोजने के लिए एक तरकीब सोची। उन्होंने एक दिन घोषणा करवाई कि जो कोई भी उन्हें बुद्धिमता से भरा घड़ा ला कर देगा तो उस व्यक्ति को हीरों से भरा घड़ा दिया जाएगा। यह खबर आसपास के सभी गांवों और बीरबल तक भी पहुंच गई। राजा के रहस्य को कैसे सुलझाया जाए, यह तय करने के लिए ग्रामीणों ने एक बैठक की। बीरबल ने इस मामले में मदद करने के लिए का फैसला किया और 1 महीने के समय की मांग की। बीरबल ने एक घड़ा लिया, उसमें एक छोटा सा तरबूज डाला जो उसकी बेल समेत था। 1 महीने के बाद तरबूज बर्तन के आकार तक बढ़ गया और बीरबल ने उस घड़े को राजा के पास भिजवाया और उनसे कहा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ही घड़े को तोड़कर बिना तरबूज बाहर निकाल सकता है। अकबर जान गए यह कोई नहीं बल्कि बीरबल ही हो सकता है। फिर क्या था, राजा ने अपने प्रिय बीरबल को अपने पास बुलवा लिया। कहानी से सीख, जल्दबाजी में काम खराब हो जाता है। सोच समझ कर ही फैसला लेने से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अगली कहानी है सिर्फ एक सवाल। बीरबल बुद्धिमत्ता के किस्से दूर दूर तक पहुंच गए थे। एक बार एक विद्वान ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को चुनौती देने के विचार से अकबर के दरबार में आए। विद्वान ने राजा के सामने खुद को चतुर बताते हुए कहा कि उनके सवालों का जवाब बीरबल भी नहीं दे पाएंगे। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और उन्हें बताया कि विद्वान तुम्हें चुनौती देना चाहते हैं। बीरबल ने उन्हें चुनौती स्वीकार कर ली जो विद्वान ने उन्हें दी थी।
विद्वान ने बीरबल से पूछा, आप 100 आसान प्रश्नों के उत्तर देना चाहेंगे या एक कठिन प्रश्न का उत्तर देंगे? बीरबल ने कहा कि वह कठिन का उत्तर देना चाहते हैं। विद्वान ने कहा, मुझे बताएं कि पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा? बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, मुर्गी पहले आई। विद्वान ने बीरबल का मजाक उड़ाया और कहा, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? बीरबल ने कहा, मैंने केवल एक प्रश्न का उत्तर देने का वादा किया था, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा। विद्वान अपने दावे पर शर्मसार हो गया और दरबार से लौट गया। कहानी से सीख, बुद्धि का सही इस्तेमाल आपको मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को भी हल करने में मदद करता है। अगली कहानी का शीर्षक है मुर्गा और मुर्गी। एक बार राजा अकबर ने बीरबल के साथ एक चाल चलने की सोची। उन्होंने अपने दरबार के सभी मंत्रियों को एक एक अंडा दिया और कहा, कल सभी इस अंडे के साथ आएं, लेकिन अंडे को अपने वस्त्र में छिपाकर। अगले दिन अकबर ने सभा में कहा, मैंने कल रात एक सपना देखा, जो कोई शाही तालाब से अंडा लेकर आएगा उसकी वफादारी साबित हो जाएगी, अन्यथा नहीं। इसके बाद अकबर ने अपने सभी मंत्रियों को ऐसा ही करने और अपनी वफादारी साबित करने के लिए कहा। जैसा कि योजना बनाई गई थी, सभी मंत्रियों ने अंडे की तलाश करने का नाटक किया और कुछ ही समय में उन सभी को एक एक अंडा मिला, जो उन्होंने पहले से ही अंदर छुपा रखा था। फिर जब बीरबल अंडे की तलाश करने में गए तो उन्हें अंडा नहीं मिला। जब बीरबल खाली हाथ पहुंचे तो सभी उनकी ओर देखकर मुस्कुराने लगे। बीरबल को पूरा परिदृश्य का आभास हो गया और वे बादशाह के पास गए और जोर से मुर्गे की आवाज़ निकालने लगे। राजा सोच में पड़ गए और पूछा कि यह क्या है, जिस पर बीरबल ने जवाब दिया कि महाराज, मैं मुर्गी नहीं मुर्गा हूँ, इसीलिए मैं अंडे नहीं ला सका। यह सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। राजा अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल को बेवकूफ़ बनाना इतना भी आसान नहीं है। कहानी से सीख, आत्मविश्वास आपको मुश्किल परिस्थितियों से निपटने में मदद करता है। अगली कहानी का शीर्षक है राजा कौन है। एक बार बीरबल को दूसरे राज्य में राजदूत के रूप में भेजा गया। उस राज्य के राजा ने भी बीरबल की चतुराई और बुद्धि के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी और वे बीरबल की परीक्षा लेना चाहते थे। राजा ने अपने सभी मंत्रियों को उनके जैसे कपड़े पहनाए और वे सभी बीरबल की परीक्षा के लिए एक साथ कतार में बैठ गए। जब बीरबल ने राज दरबार में प्रवेश किया तो वह सभी को एक जैसे कपड़े पहने और एक ही तरह के सिंहासन पर बैठा देखकर चकित रह गए। हैरान बीरबल ने सभी को थोड़ी देर देखा, फिर उनमें से एक के पास गए और उनके सामने आदर से सिर झुका दिया। यह देखकर स्वयं राजा भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने खड़े होकर बीरबल को गले लगाया और उनसे पूछा कि उन्होंने यह अनुमान कैसे लगाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, जिस तरह का विश्वास मैंने आप में देखा है वो मुझे किसी और में दिखाई नहीं दिया और वे सभी आपकी ओर अनुमोदन के लिए देख रहे थे। राजा यह देखकर खुश हुए और बीरबल की प्रशंसा की। कहानी से सीख, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन के माध्यम से सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। अगली कहानी का शीर्षक है सोने का सिक्का और न्याय। राजा अकबर के हमेशा की तरह अपने दरबार में बीरबल से एक सवाल पूछा कि बीरबल, अगर मैं तुम्हें न्याय और सोने के सिक्के के बीच चयन करने के लिए कहूँ तो तुम क्या चुनोगे? बीरबल ने उत्तर देते हुए कहा कि बिना किसी संदेह के मैं एक सोने के सिक्के को चुनूंगा। इस पर बीरबल बोलते हुए थोड़ा लड़खड़ाए। राजा सहित सभी लोग बीरबल के इस उत्तर पर हैरान रह गए। राजा अकबर ने कहा, मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। तुमने इंसाफ के आगे कम मूल्यवान चीज सोने के सिक्के को क्यों चुना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, इस राज्य में न्याय की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आप यहाँ के राजा हैं। मैंने वो चीज़ चुनी जिसकी मुझे ज़रूरत हो सकती है और मुझे सोने के सिक्के की ज़रूरत है। बीरबल का यह जवाब सुनकर अकबर हैरान रह गए और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने जवाब से खुश होकर 100 सोने के सिक्के के साथ बीरबल को पुरस्कृत किया। कहानी से सीख, हर व्यक्ति को बुद्धिमानी से अपने शब्दों को चुनना चाहिए। अगली कहानी का शीर्षक है आम का पेड़ किसका है। एक बार दो भाई राम और श्याम एक आम के पेड़ के लिए लड़ रहे थे। राम ने कहा कि आम का पेड़ उसका है और श्याम ने कहा कि उसका।
और कोई भी समस्या का हल नहीं निकाल पा रहा था। उन्होंने बीरबल से मदद मांगने का फैसला किया। बीरबल ने स्थिति का विश्लेषण किया और दोनों भाइयों से कहा कि वे पूरे आम को दोनों भाइयों के बीच बराबर में बांट लें, फिर पेड़ को 2 बराबर हिस्सों में काट लें। बीरबल की बात सुनकर राम ने हामी भरी, जबकि श्याम ने पेड़ को न काटने की बात कही, क्योंकि उसने पूरे 3 साल तक पेड़ की देखभाल की थी। बीरबल समझ गए कि पेड़ का असली मालिक कौन है। उन्होंने कहा, पेड़ श्याम का है, क्योंकि पेड़ काटने के नाम से श्याम परेशान हो गया था। सालों तक इसकी देखभाल करने वाला व्यक्ति इसे तुरंत काटने के लिए राजी नहीं हो सकता। कहानी से सीख, असली मालिक वो है जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। हमें यकीन है कि आपको ऊपर लिखी गई सभी कहानियाँ पसंद आई होंगी, क्योंकि वे न केवल हास्य से भरी हुई हैं, बल्कि हर कहानी में हमें कुछ न कुछ सीख अवश्य ही मिलती है। अपने बच्चों को सुनाते समय इन्हें बेड टाइम स्टोरी हिंदी में सुना सकते हैं। एक अच्छी कहानी की आदत परिवार को एक बंधन में बांध रखने में मदद करती है, बल्कि बच्चों को एक अलग दृष्टिकोण भी हासिल करने में मदद करती है। ऐसी रोचक और मनोरंजक कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।